एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए मान लीजिए कि ये भूमि है, यहाँ पर एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक भवन है। ये मान लीजिए कि भवन है। इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और ये शिखर है, ये भवन का शिखर है। अगर मैं यहाँ ए डाल दूँ, यहाँ बी डाल दूँ, यहाँ सी डाल दूँ, तो ये मेरा सी जो है भवन का शिखर है और भूमि पर एक बिंदु ए है। बोला है कि भूमि के एक बिंदु से मतलब ए से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यहाँ पर ये भवन के शिखर पर एक मीनार लगा हुआ है। ये मान लीजिए कि मीनार है, ठीक है। अब ये भवन का शिखर है, अब ये मीनार है। तो मीनार के तल, तो बिंदु सी जो है मीनार के तल है और शिखर के उन्नयन कोण, और मान लीजिए कि बिंदु डी मेरा ये मीनार का शिखर है कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। 45 डिग्री है और 60 डिग्री। कहाँ से? तो बिंदु ए से। तो क्रमशः का मतलब ये मीनार का जो तल है, इस बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 है और शिखर का जो है मेरा 60 डिग्री है। मतलब और उन्नयन कोण हमेशा जो होता है जिस बिंदु से कहेगा वहाँ से ऊपर देखा जाता है, ये ऊपर जाएगा। ये यहाँ से एक दृष्टि रेखा सी पर जाएगा मेरा, ये मेरा 45 डिग्री है। और यहाँ से एक दृष्टि रेखा ये डी पर जाएगा, ये मेरा 60 डिग्री है। याद रखना है, ये 60 डिग्री है। तो बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई x मीटर है। बाकी कुछ नहीं लिखना है, बाकी सब फिगर में है। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। देखिए बहुत लोग लिखता है कोण CAB बराबर 45 डिग्री, कोण DAB बराबर 60 डिग्री। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फिगर में सब है। सिर्फ x किसको माने हैं यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि ये मीनार है, ये भूमि है। भूमि से ये जो भूमि पर जो ये मेरा भवन है वह है 20 मीटर ऊंचा। इतना ही से क्लियर हो जा रहा है। अब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है x। तो जब भी काम करना होता है तो समकोण त्रिभुज में, तो अगर आप DCA में काम कर रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसमें दो ठो समकोण त्रिभुज है। एक डी, ये मेरा CBA और एक मेरा DBA। जब दो ठो त्रिभुज आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या निकालना है। तो आपको तो x निकालना है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में x आएगा तो DBA में आएगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये 60 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला मैं आपको बताया हूँ P होता है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में P पूरा है, DB है। और 90 के सामने वाला ये कर्ण है, तो कर्ण से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताया हूँ क्या दिया है, क्या निकालना है। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में DB में हमको x निकालना है, ये CB दिया हुआ है। लेकिन एक ही भुजा हुआ, एक और भुजा लेना होता है। मतलब P हमको
लेना पड़ेगा। क्लियर है कि P हमको लेना पड़ेगा क्योंकि P में x है। लेकिन इस त्रिभुज का एक और कौन भुजा लिया जाए, तो आप BA लीजिएगा। अगर दो ठो त्रिभुज आ जाएगा ना, तो देखना है दोनों में कौन भुजा कॉमन है, जो दोनों में है उसी को लिया जाता है। तो देखिए, एक बार आप DBA में चलिएगा तो ये DB लेना जरूरी है, और CBA में चलिएगा तो CB लेना जरूरी है। फिर दोनों त्रिभुज में कौन ऐसा भुजा है जो है उसको लेना जरूरी है। तो देखिए, ये BA जो है ना, ये दोनों त्रिभुज में है, तो BA लेना जरूरी है। तो एक बार आप काम कीजिए CBA में, और दूसरा बार काम कीजिए DBA में। चाहे पहले DBA में ही काम कर सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू निकालना है तो इसको बाद में कर रहे हैं, पहले CBA में काम कर रहे हैं। तो CBA में ये थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, और थीटा के सामने मेरा ये P है, तो P लेना है, और ये मेरा B है। तो P ले लेंगे हम 20 मीटर, और B ले लेंगे BA चाहे AB। तो P और B अब देखना है कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। तो P और B tan में और cot में होता है, तो हम tan लेके बनाते हैं। तो tan थीटा का सूत्र लेना है, और बड़ा वाला में P मेरा DB होगा, ठीक है। तो ये लेना है, और फिर ये लेना है। इसमें भी P, इसमें भी B, इसमें tan 60 बराबर लेंगे, ठीक है। तो एक बार CBA में, एक बार DBA में, याद रखना है। तो अब हम लोग काम करेंगे, चूँकि tan थीटा बराबर होता है P/B, इसलिए समकोण त्रिभुज CBA में tan 45 डिग्री बराबर, तो P के जगह पर देखिए, P के जगह पर मेरा 20 मीटर है, और B के जगह पर मेरा BA है। तो ये 20 मीटर है, और ये BA है। AB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 का वैल्यू आप याद कीजिए 1 होता है, और ये 20 मीटर BA। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो B से A में करेंगे तो BA इजकल टू 20 मीटर। अब BA का वैल्यू निकल गया। अब काम करना है आपको बड़ा वाला त्रिभुज में DBA में। तो इसमें P लेना है, तो P मेरा पूरा बड़ा हो गया, मतलब x प्लस 20 हो जाएगा, और ये B मेरा ये हो जाएगा। तो आपको काम करना है, फिर क्योंकि tan थीटा इजकल टू P/B, इसलिए समकोण त्रिभुज DBA में, तो P की जगह पर आपको लेना है, जानते हैं क्या लेना है, पहले थीटा की जगह पर 60 डिग्री, और P की जगह पर x प्लस 20 लेना है, ठीक है। और ये चाहेंगे तो मीटर लगा सकते हैं, और यहाँ पर BA लेना है। तो BA का वैल्यू 20 है, अब 20 रख सकते हैं यहाँ पर, जिसको आप समीकरण 1 मान लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से अगर आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो tan 60 का वैल्यू रखिए, और BA का वैल्यू आप क्या रख दीजिएगा 20 मीटर, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ऊपर मेरा है x प्लस 20 मीटर, और BA के जगह पर आप 20 मीटर रख सकते हैं। यहाँ बगल में लिख सकते हैं समीकरण 1 से
क्या किए हैं आप, तो बी ए बराबर मैंने 20 मीटर रखा है समीकरण 1 से। ये मीटर से मीटर मेरा कट गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहले x वाला में, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो x प्लस 20 हो जाएगा, और 20 से √3 में करेंगे तो 20 √3 हो गया। x का वैल्यू निकालना है तो x रह जाएगा और ये प्लस 20 इधर आ जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20। ध्यान रखना है ये 20 में से 20 घटेगा नहीं, कॉमन हो सकता है, ज़्यादा कुछ कीजिएगा तो कॉमन हो जाएगा, तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा। और x हम लोग माने हैं मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो मेरा एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जब दो ठो फिगर आएगा ना, तो सबसे पहले दोनों फिगर में कौन ऐसा चीज़ है कि दोनों में लेना है, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको जरूर लेंगे, दोनों त्रिभुज का भुजा, और दूसरा जो दिया हो या जो ज्ञात करना है उसको लेंगे। ठीक है, इस तरह ध्यान रखिएगा तो आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा।